बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 अलजेब्राइक फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5.4। इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंट इक्वेशंस देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट सबसे पहले आ जाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिनमें वेरिएबल्स पावर की फॉर्म में आ रहे हो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहे हो, इन्हें हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मिसाल के तौर पर 2 की पावर x है, -3 इंटू 2 की पावर 2x है। अब यहाँ पर देखें जो वेरिएबल है वो पावर की जगह पे आ रहा है, एक्सपोनेंट की जगह पे आ रहा है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सिमिलरली रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या होती हैं? वो इक्वेशंस जिनके वेरिएबल्स को अगर रिप्लेस किया जाए उनके रेसिप्रोकल के साथ तो वो अनचेंज्ड रहें, उनमें कोई चेंजिंग ना आए, तो ऐसे इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 5x की पावर 4 -19x² + 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखें कि ये इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन है। हम लेट कर लेते हैं कि x² जो है वो इक्वल है y के। तो ऑब्वियसली जो y² होगा वो इक्वल होगा x की पावर 4 के। तो अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखें x की पावर 4 इक्वल है y² के, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y² -19 एज इट इज़ आ जाएगा, x² इक्वल है y के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -19y + 12 इज इक्वल टू 0। अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। 5y² -19y + 12 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जो आंसर आता है उसके इस तरह से फैक्टर्स बनाने होते हैं कि आपकी मिड टर्म आ जाए। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5y और लास्ट टर्म है 12। जब मैं 5 को 12 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो आंसर आ रहा है 60y²। तो हमें 60y² की इस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है कि उन फैक्टर्स को जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊँ तो मिड टर्म का आंसर आ जाए। तो मेरे पास ये फैक्टर्स आ रहे हैं 15 इंटू 4। जब मैं 15 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 60 आएगा, और जब मैं इनको प्लस करवाऊँगी तो आंसर आएगा 19y। तो स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं 5y² -15y -4y + 12 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेप में हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से 5y कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग y -3 आ गया। सिमिलरली लास्ट 2 टर्म्स में से हम -4 कॉमन ले रहे हैं तो रिमेनिंग y -3 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म सेम है, तो इन्हें हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वालों को एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो y -3 इंटू 5y -4 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इन्हें सेपरेटली 0 के इक्वल करके सॉल्व करेंगे और y का आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो देखें y -3 इज इक्वल टू 0 है, 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है 5y -4 इज इक्वल टू 0 है, 4 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 4। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4/5। अब स्टूडेंट हमारे पास y के 2 आंसर्स आ चुके हैं, एक y इज इक्वल टू 3 है और एक y इज इक्वल टू 4/5 है। अब चूंकि हमने लेट किया था कि y इक्वल है x² के, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x² इज इक्वल टू 3 एंड x² इज इक्वल टू 4/5। अब हम x के लिए इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें x का आंसर चाहिए, x² का नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड पे। जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो x के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और 3 पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू ±√3 आ गया। सेकेंड वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो x² इज इक्वल टू 4/5 है। बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर x इज इक्वल टू ±√4/5। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2/√5 आ गया। अब हम यहाँ से इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू ±2/√5। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो इक्वल है ±√3 एंड +(2)√5/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 4 इंटू 2 की पावर 2x + 1 -9 इंटू 2 पावर x + 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले इनकी बेसिस और पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है 4 इंटू 2 की पावर 2x + 1, तो हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे 4 इंटू 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1। सिमिलरली सेकेंड टर्म में हम लिखेंगे -9 इंटू 2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 की पावर 1 इक्वल है 2 के, तो 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8
इंटू टू की पावर एक्स माइनस 9 इंटू टू की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि y इक्वल है 2 पावर एक्स के, तो जब हम y का स्क्वायर लेंगे वो इक्वल हो जाएगा 2 पावर 2x। तो अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 8y² माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर्स बनाएंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 8 और 1 है, इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8y का स्क्वायर आएगा। अब 8y स्क्वायर की इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि आप उन्हें ऐड करवाएं या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो मिड टर्म आ जाए। तो स्टूडेंट्स फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे -8y और -y। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से 8y कॉमन आ रहा है, जब हम 8y कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग y माइनस 1 आ गया। सिमिलरली फिर -1 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 1 रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज सेम है, उन्हें हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो y माइनस 1 इंटू 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन टू डिफरेंट टर्म्स को हम 0 के इक्वल सेपरेटली रखेंगे और y के आंसर्स निकालेंगे। जैसा कि हमने लेट किया था y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, 1 यहाँ माइनस 1 है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो y का आंसर आ जाएगा 1/8। अब हमारे पास y के 2 आंसर्स आ चुके हैं, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/8। अब चूंकि हमने y एक वैल्यू लेट की थी जो कि इक्वल है 2x के, तो हम y की जगह पे 2x पुट कर देंगे। जब मैं यहाँ पे 2x पुट कर रही हूँ, 2x इज इक्वल टू 1 है एंड 2x इज इक्वल टू 1/8। अब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो हमेशा इक्वल आता है 1 के। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 1 जो है वो इक्वल है 2 पावर 0। अब इनकी बेसिस सेम हो चुके हैं तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आएंगे, तो 2 से कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली 2x इक्वल है 1/8 के, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर नीचे प्लस में ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 2 पावर -3। बेसिस सेम हो चुकी हैं तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन सेट्स हमारे पास आ चुके हैं जो कि इक्वल है -3 एंड 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है 5 पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये भी एक तरह की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने पार्ट 4 किया। इसमें भी हम पहले फैक्टर्स को अलग कर लेंगे, इनकी पावर्स के साथ सॉल्व करेंगे, देन हम इसमें इसको y के इक्वल लेट करेंगे। तो देखिए 5 की पावर 1 प्लस 3x है, हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर 1 एंड 5 पावर 3x, पावर को सेपरेट करके लिख लिया। सिमिलरली नेक्स्ट है 5 पावर 2 माइनस 3x, तो मैं इसको भी सेपरेट करूँगी, 5 की पावर 2 अलग लिखी जाएगी और 5 की पावर माइनस 3x अलग से लिखी जाएगी। माइनस 126 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया। अब 5 पावर 1 इक्वल होती है 5 के, 5 की पावर 3x एज इट इज़ आ जाएगी। 5 की पावर 2 इक्वल होती है 25 के, 5 पावर माइनस 3x नेगेटिव में है, मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी, तो ये 25 ओवर 5 की पावर 3x आ जाएगा। माइनस 125 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ कि y इक्वल है 5 की पावर 3x के, तो जहाँ जहाँ पे 5 की पावर 3x आ रही है वहाँ पे हम y पुट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए 5y प्लस 25 ओवर y माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर में y आ रहा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँगी बोथ साइड पे ताकि हमारा डिनोमिनेटर से y रिमूव हो जाए। तो ये बन जाएगा 5y² प्लस 25 माइनस 126y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगेन हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और फैक्टर्स बनाकर y के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें पहले, 5y² माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ जो कि इक्वल है 125y² के। मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है, कुछ फैक्टर्स बनाए हैं जो कि इक्वल है माइनस 125y और माइनस 1y के। जब हम इन्हें प्लस या माइनस करवाएंगे तो ये इक्वल आएंगे 126y के। तो 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कुछ कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमारे पास 5y आ रहा है, जब मैं कॉमन निकालती हूँ तो रिमेनिंग y माइनस 25 बच गया। सिमिलरली लास्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग y माइनस 25 बच रहा है इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाले सेम है तो इन्हें हम एक दफ़ा लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाला
एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो y माइनस 25 इंटू 5y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स आ चुके हैं, इन्हें 0 के इक्वल करके y के सोल्यूशंस निकालेंगे। तो y माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0 है, जब 25 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 25 आ गया। सिमिलरली 5y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लायर है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो y इज़ इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। अब हमारे पास y के आंसर्स आ चुके हैं, तो हमने y को लेट किया था जो कि इक्वल है 5 की पावर 3x के, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे। 5 पावर 3x इज़ इक्वल टू 25 है। हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, बेस से कैंसिल हो जाएगी तो एक्सपोनेंट इक्वल आ जाएंगे। 3x इज़ इक्वल टू 2, 3 यहाँ मल्टीप्लायर है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 2/3 आ गया। सिमिलरली 5 पावर 3x इक्वल है 1/5 के। 5 की पावर नीचे पॉजिटिव है, जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। 5 पावर 3x इज़ इक्वल टू 5 पावर -1, जब बेसिस सेम हो जाए तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। 3x इज़ इक्वल टू -1 है, 3 यहाँ मल्टीप्लायर है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन सेट्स हैं वो इक्वल है -1/3 एंड 2/3 के। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्लास वर्क। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास।